संविधान में नागरिकता पार्ट 2 में रखी गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये वर्णित है नागरिकता। अब देखते हैं पार्ट 2 नागरिकता प्रारंभ के प्रारंभिक प्रावधान क्या है। नागरिकता के जो पहले प्रावधान है वो क्या है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय नागरिकता निर्धारित हुई। क्या हुई कि आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकता संविधान लागू होने पर जन्म से नागरिक होगा, वंश से नागरिक होगा, निवास से नागरिक होगा। और अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए प्रवासी की नागरिकता से संबंधित जो है, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित छठा हमारा अनुच्छेद है। और 7वां अनुच्छेद है पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। और छठा अनुच्छेद क्या कहता है, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है। और 9वां जो हमारा आर्टिकल है, यदि किसी विदेशी नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें जो दिया गया है 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार संविधान या संसद के अधिनियमों के अधीन है। और 11 में क्या कहा कि संसद नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती है। और उसी के आधार पर एक कानून बनाया था, 1955 का अधिनियम बना था, नागरिकता अधिनियम। इसी के आधार पर अब विस्तार से जानते हैं है क्या। अब आर्टिकल 6 में क्या कहा गया कि संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को नागरिकता स्थिति तय की गई। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारी स्थिति ये तय की गई। क्या तय की गई कि भारत का नागरिक कब माना जाएगा, जो जन्म से भारत का निवासी हो, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या स्वतंत्रता से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किया हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। ये व्यवस्था दी गई आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 में क्या कहा गया, पाकिस्तान से आए प्रवासी। पाकिस्तान से विभाजन जैसे हुआ तो पाकिस्तान से आए प्रवासी, विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता प्रावधान क्या कहे गए कि 19 जुलाई 1948 से पहले, ये डाटा क्लियर करें कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और अस्थायी रूप से रहने लगे तो स्वयं वे भारतीय नागरिक होंगे। पहला प्रावधान यह था कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और अस्थायी रूप से रहने लगे तो स्वयं भारतीय नागरिक होंगे। और 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये प्रावधान किए गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, पाकिस्तान जाने वाले लेकिन लौट कर आने वाले। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने वाले लेकिन लौट कर आने वालों का प्रावधान क्या है, जो लोग विभाजन के बाद, विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 में, जो हुआ विभाजन हुआ, जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौटे तो उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत सरकार पुनर्वास की अनुमति देगी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रहते थे, उन्हें भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता मिल सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या कहा गया कि दोहरी नागरिकता निषेध है। दोहरी नागरिकता से मतलब है किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और वो अपने देश का नागरिक होगा, नहीं होगा, निषेध है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। उसके बाद में जो आर्टिकल 10 है,
ये क्या है कि नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। संविधान लागू होने के बाद जिनको नागरिकता मिली वे तब तक नागरिक बने रहेंगे जब तक संसद कोई अलग कानून न बनाए। ये 10वें में कहा गया है। और 11 में क्या कहा गया, संविधान की शक्ति संसद की शक्ति दी गई है। जो आर्टिकल हमारा 11 है उसमें संसद की क्या शक्ति है कि संसद को अधिकार दे दिया गया कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का। इसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। समय समय पर इसमें बदलाव संशोधन किए गए, ये भी आगे पढ़ेंगे। अब नागरिकता अधिनियम 1955 इसके मुख्य बिंदु क्या है। जब नागरिकता अधिनियम 1955 बना तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि भारतीय नागरिकता पाने के 5 प्रमुख तरीके उसमें बताए गए कि जन्म से नागरिकता प्राप्त करेगा, वंश के आधार पर, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र के विलय से। इस अधिनियम में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। 1955 में तो पहला संशोधन इसमें किया गया 1946 में, 86 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ और जो अपडेट हाल ही का हुआ, इसे हाल ही कहेंगे, मतलब जो 2019 का संशोधन किया गया। ये काफी विवाद के घेरे में रहा जो संशोधन किया गया 2019 में। सबसे पहले देखते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 में क्या कहा गया। इससे पहले यानी कि जो ये संशोधन हुआ था, इससे पहले किसी भी व्यक्ति को जन्म भारत में होने पर वह स्वतः ही नागरिक बन जाता था। लेकिन जैसे ही ये संशोधन हुआ 1986 का संशोधन हुआ, उसके बाद शर्तें कठोर कर दी गई। कैसे कठोर कर दी गई कि केवल जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो, जन्म लेना पर्याप्त नहीं, तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1947 के बीच उसका जन्म हुआ हो, नागरिक स्वतः ही मिल जाएगी। ये डाटा याद रखें कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो तो नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। लेकिन यदि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक होना आवश्यक किया गया। इस संशोधन अधिनियम में क्या हुआ कि 1 जुलाई 1987 के बाद 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वाले के लिए कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। ये संशोधन हुआ क्यों? ये संशोधन हुआ था क्यों? इसमें बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास के कारण इसे लाया गया था। अवैध प्रवास के कारण इसे बड़े पैमाने पर जो होने लगे अवैध प्रवास, तो उसके आधार पर इसे लाया गया था। दूसरा संशोधन हुआ इसमें 1992 में। इसमें क्या हुआ, 1986 की तुलना में थोड़ा उदार प्रावधान जोड़ा गया, कुछ नरमी बरती गई। तो इसमें कहा गया कि यदि बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ, यदि बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ, तो यदि पिता या माता दोनों में से कोई एक, पहले दोनों थे, इसमें कहा गया कोई एक भारतीय नागरिक है तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा। कौन से संशोधन अधिनियम में? 1992 के अधिनियम में। पहले केवल पिता का नागरिक होना जरूरी था, अब माता को भी समान दर्जा मिला है इस संशोधन के माध्यम से जो 1992 में हुआ। फिर संविधान संशोधन हुआ, नागरिक संशोधन अधिनियम 2000
3। इसमें क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था जिसमें नागरिकता काफी सख्त कर दी गई। मुख्य प्रावधान देखिए, 1 दिसंबर 2004 के बाद 1 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चे तभी भारतीय नागरिक होंगे जब दोनों माता पिता नागरिक हों। अगर माता पिता नागरिक हैं तो उनके बच्चे जो है नागरिक होंगे। कब से? 1 दिसंबर 2004 से यह निर्णय लाया गया। एक नागरिक होंगे और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अब क्या इसका क्या मतलब है? एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी का मतलब होता है, अवैध प्रवासी बिना परमिशन के रह रहा हो या उसे परमिशन 2 साल की रही हो, उसे 4 साल हो गए हो तो उसे बोलेंगे अवैध प्रवासी, ऐसा ना हो। अवैध प्रवासी को समझो, इसकी परिभाषा यह है कि बिना वैध दस्तावेज के आया व्यक्ति या वीजा अवधि से अधिक रहने वाला व्यक्ति होगा। और फिर देखते हैं तीसरे में दिया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का प्रावधान इसी संशोधन से लाया गया। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का जो प्रावधान लाया गया था, NRC का जो प्रावधान लाया गया था, वो इसी संशोधन के माध्यम से इसे लाया गया। फिर देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2005 में हुआ। 2005 में हुआ। फिर एक संविधान संशोधन जो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये हुआ नागरिकता संशोधन 19 CAA। सबसे विवाद और चर्चित जो संशोधन रहा है, यही रहा है 2019 वाला। इसमें कहा गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश इसमें शामिल किए गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए। अब ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक यदि 31 दिसंबर 2014 भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ये डाटा याद रखना है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारतीय नागरिकता दी जाएगी। देखिए ये क्यों इसमें विवाद हुआ। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों में मुस्लिम संप्रदाय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका विवाद हुआ था। तो इसमें कौन कौन से संप्रदाय हुए? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक हुए। और इन्हें कहा 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश जिसने कर लिया हो तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता पाने के लिए निवास की शर्तें 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी। ये फैक्ट याद रखें क्योंकि स्टेट परीक्षा या यूपीएससी परीक्षा में जो है फैक्ट के आधार पर ही क्वेश्चन टारगेट होते हैं।